वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1। इसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेनी है। आपको डालना है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो आर कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। एक ही तरीके के जो पेड़ पौधे हम उगाते हैं एक ही जगह पर, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है, जब हम एक ही तरीके के बहुत सारे पेड़ एक ही जगह पर उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। सेकेंड नंबर पे है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो पहली स्टेप हमारी क्या कहलाती है, हम जब फसल बोते हैं उससे पहले उसको हम क्या कहते हैं। तो पहली स्टेप हमारी क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसको हम इसमें लिख देंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, देखिए अब जैसे थर्ड नंबर पे अपना डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो जो डैमेज सीड होते थे वो क्या होते थे, टॉप ऑफ वाटर पे फ्लोट करते थे। यहाँ ऑप्शन में आप भर दोगे फ्लोट, जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे आप फ्लोट भर दोगे। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है अपना, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल एंड आर इसेंशियल। तो क्या हमको चाहिए, हमारी क्रॉप के लिए वाटर चाहिए प्लस क्या चाहिए हमको, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये फिल इन द ब्लैंक ख़त्म होता है। अब हम ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेंगे मैच आइटम इन कॉलम ए विथ दोस इन कॉलम बी। अब यहाँ पे हमारी मैचिंग स्टार्ट होती है। आपको ये बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आपको कॉलम ए और कॉलम बी लिख लेना है बस। और ये ए बी सी डी जो हैं इनको आपको क्या करना है, इनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर इसके ब्लू पेन से लिखना है। अब जैसे कि अपना पहला है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है, तो हमें पता है खरीफ क्रॉप क्या होती है, अपनी पैडी और मैज हमारी खरीफ क्रॉप होती है। तो ये हो गया अपना पैडी और मैज, उसी के सामने लिख देंगे। बी नंबर पे है रवि क्रॉप। रवि क्रॉप अपनी कौन कौन सी होती है, तो हमें पता है वीट ग्राम पी। फोर्थ नंबर पे ही हमारी क्या होती है, रवि क्रॉप होती है। अब अपना है जैसे थर्ड नंबर पे केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र कौन कौन से होते हैं, तो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया है अपना यूरिया एंड सुपर फास्फेट। ये अपने क्या होते हैं, ये अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। डी नंबर पे अपना ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर आपको पता है कौन कौन से होते हैं। थर्ड नंबर पे इसका आंसर दिया है एनिमल एक्सट्रैक्ट काउ डंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, जिसको हम जैविक खाद बोलते हैं। तो ये सब आपको करने के बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अब थर्ड का पहला अपना क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल बताइए। तो आंसर डाल के आपको लिख लेना है पैडी एंड मैज आर खरीफ क्रॉप। क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से आपको लिखना है। फिर एक लाइन का स्पेस देने के बाद सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप। तो रवि क्रॉप के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपको पता है। आंसर में हमने लिखना है वीट एंड ग्राम एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप। वीट और ग्राम क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं रवि क्रॉप के। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया था। फिर 4 नंबर पे अपना क्वेश्चन क्या है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं अपनी फसल उगाने के लिए, उसके बारे में हमें बताना है अपने शब्दों में। तो सबसे पहले आंसर में आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये ब्लैक कलर से हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी क्रॉप सॉइल प्रिपरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी किसी फसल को हमको बोना होता है तो हमारी सॉइल प्रिपरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट वी शुड प्लो इन सॉइल। हम क्या करते हैं, सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं। बाय प्लोइंग द सॉइल बिकम लूज एंड इट बिकम रेडी टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल ईजली। मिट्टी की जुताई हो जाने के बाद मिट्टी हमारी कैसी हो जाती है, वो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है और आसानी से ऑब्जॉर्ब कर लेती है। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे अपना सेकेंड पॉइंट प्लोइंग आर हेल्प टू ब्रिंगिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया आउट ऑफ सॉइल एंड एक्सपोज देम टू सनलाइट एंड दे मिड बी किल्ड। और जुताई से एक फ़ायदा और होता है, जो अपनी हार्मफुल बैक्टीरिया होती है ना अपने खेतों में, वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो किल हो जाती है, वो मर जाती है। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, अपना थर्ड पॉइंट है देन द इरिगेशन आल्सो प्लेस अ विटल रोल। इरिगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर। फिर उसके बाद जब हम पानी लगाते हैं तो अपने खेत में पानी अच्छे से पहुंच पाता है और इरिगेशन अपनी फसल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
इसी के साथ अपना आंसर फिनिश होता है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन का स्पेस छोड़ के लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे। 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑफ सोइंग। फसल की बुआई के बारे में आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, आंसर आप ब्लू पेन से लिखेंगे। सबसे पहले, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल। सीड आर ग्रोन इन द फील्ड बाय फॉलोइंग 3 मेथड। देखो, फसल की बुआई अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और अपने खेत में इसको हम 3 तरीके से बोते हैं। पहला है अपना जैसे ब्रॉडकास्टिंग, तो इसमें क्या होता है, इसको आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर आंसर आप अपने ब्लू पेन से लिखेंगे। सीड आर सोन मैनुअली बाय द डायरेक्टली स्केटिंग देम इनटू द सॉइल। आप इसको क्या सकते हैं, मैनुअली बोने का तरीका ये होता है, अपने हाथों से आप फसल को या जो भी आप क्रॉप बोना चाहते हैं उसको अपने हाथों से छिड़किए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉड कोटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रॉड कोटिंग कहते हैं। इट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। ये हम क्या करते थे, पुराने समय में इसको हम यूज करते थे। ये हमारी मेथड पुराने समय में इसको यूज करते थे। फिर हम सेकंड नंबर की हेडिंग डाल लेंगे एक लाइन के स्पेस छोड़ने के बाद, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल वो मेथड होती है जो ट्रैक्टर में एक सीड ड्रिल आती है, इसको हम बांध के उससे बीज बोते हैं। अब इसमें क्या है, द अदर मेथड इज यूज एंड द सीड ड्रिल फॉरो ऑफ द लॉन्ग नैरो ट्रेंस मेड ऑफ ग्राउंड फॉर द सोइंग सीड और इरिगेशन। इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का लगा होता है जिसमें हम सीड फिल करते हैं, और वो सीड क्या होते हैं, पाइप से या फिर एक फनल लगा हुआ होता है नीचे की ओर, जिससे वो सीड ज़मीन में गिरते रहते हैं और अपनी फसल बोती रहती है। आगे लिखा हुआ है, द टूल यूज फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। ट्रेडिशनल टाइम में क्या यूज करते थे, इसी शेप का हम फनल टाइप का यूज करते थे, जो कि अपने हम प्लो में बांध देते थे। उससे क्या होता था, सीड हमको डालना पड़ता था एक एक करके सीड, और वो नीचे गिरता जाता था और अपनी बुआई भी होती रहती थी। आगे लिखा है, द सीड आर फिल्ड इन द फनल पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एड्स। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे इसमें एक फनल लगा हुआ होता है जिसमें 2-3 पॉइंट्स बने हुए होते हैं या फिर ज़्यादा भी बने होते हैं, जिनसे सीड नीचे गिरते रहते हैं और पाइप्स की हेल्प से, और वो ज़मीन में बोते रहते हैं। थर्ड पॉइंट अपना क्या है, थर्ड पॉइंट है अपना ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इसको आप ब्लैक पेन से लिख लेंगे, इसके बारे में समझते हैं आगे। देयर आर सर्टेन क्रॉप्स लाइक पैडी एंड सम वेजिटेबल फ्रॉम विच सीड आर नॉट डायरेक्टली सोइंग इन फील्ड। कुछ फसल ऐसी भी होती हैं जिनके सीड हम डायरेक्टली अपने फील्ड में नहीं बो सकते, जैसे कि धान की फसल हो गई, या फिर बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स होती हैं जिनकी फसल हम डायरेक्टली नहीं बो सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दे फर्स्ट जर्मिनेटेड इन द नर्सरी एंड दीज आर सीडिंग आर ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड। इसको सबसे पहले हम नर्सरी में उगाते हैं, मतलब एक जगह पर कई सारे पेड़ पास पास उगाते हैं। फिर क्या करते हैं उसके बाद, दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। नाउ व्हाट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विथ हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दोज टूल सो द सीड यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें क्या होता था, एक ही जगह पर हम बोते थे, फिर उनको वहाँ से निकाल के उस फील्ड से, फिर जहाँ पे हमको अपनी जिस फील्ड में भी लगाना होता था वहाँ पे हम ये अपने लगा देते थे। जैसे अपनी पैडी हो गई तो मैनुअली हाथ से लगती है, आजकल इसकी सीड ड्रिल भी आने लगी, उसका भी यूज करते हैं। वेजिटेबल्स के बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको एक जगह ग्रो करते हैं, फिर उनको हम प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं। और लिखा है, सीड ड्रिलिंग का एक और अच्छा यूज ये भी होता है कि जो अपनी सीड ड्रिल होती है उसकी हेल्प से हमारे प्लांट्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रहती है, मतलब हमें जितना स्पेस छोड़ना है प्लांट के बीच में उतना हम स्पेस हम छोड़ सकते हैं। अब 4th नंबर पे अपना क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड वीडिंग। वीडिंग के बारे में लिखना है। वीडिंग वो होते हैं जो अपने खेतों में खरपतवार उगाते हैं, उसको हम वीडिंग बोलते हैं, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिख लोगे, आंसर आप ब्लू पेन से लिखोगे। अब इसमें क्या है, आंसर में लिखा है, इन द फील्ड मेनी अदर अनडिस्टर्बल प्लांट में ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप। अपने खेतों में फसल के अलावा भी कुछ अननेसेसरी प्लांट जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो उगाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। दिस अनडिस्टर्बल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। इन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। फार्मर यूज मेनी वे टू रिमूव वीड्स। किसान जो है बहुत से तरीके अपनाते हैं इनको रिमूव करने के लिए। देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड ऑफ कंट्रोल वीड्स आर टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। हम इसमें क्या करते हैं, टिलिंग कर देते हैं क्रॉप को बोने से पहले, मतलब मिट्टी के ढेले जो फूट जाते हैं। फिजिकली रिमूव वीड बाय द अनरूटिंग ऑफ कटिंग दीज क्लोज ऑफ ग्राउंड यूजिंग द सर्टेन केमिकल आर विडकीज एक्सेट्रा।
अब इसमें क्या होता था, हम फिजिकली मेथड यूज करते, मतलब सिक्कल या फिर खुरपी के हेल्प से उनको हम रिमूव कर देते हैं, ज़मीन से काट देते हैं, ठीक। और आजकल क्या होता है, मॉडर्न डेज में हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, उसका हम स्प्रे कर देते हैं, तो ये अननेसेसरी प्लांट्स हमारे क्या हो जाते हैं, ज़मीन में ही रह जाते हैं और ऊपर अपनी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है अपना, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स थ्रेसरिंग। थ्रेसरिंग क्या होता है, इसके बारे में अपने वर्ड्स में लिखिए। देखिए, थ्रेसरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फॉर सीड फ्रॉम काफ। जो अपनी फसल के साथ जो अपने सीड्स लगे हुए होते हैं, मतलब पेड़ों के साथ, उनको सीड्स को अलग करना ही हमारी थ्रेसरिंग कहलाती है। इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ये फसल कटाई के बाद होता है। इज़ यूजुअली कैरिंग आउट द हेल्प ऑफ मेकिंग नो एज कंबाइन। कंबाइन मशीन आती है आजकल मॉडर्न टाइम में, जिससे हम अपनी फसल को काटते हैं। वो क्या करती है, खेत में ही अपने फसल को काट देती है, अनाज अलग हो जाते हैं और उनका जो अदर पार्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। दिस मशीन इज ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। या फिर इसके अलावा हम थ्रेसर का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें अपना अपना जैसे गेहूं की फसल काटनी होती है तो उसमें भूस अलग हो जाता है और अपने गेहूं अलग हो जाते हैं। इन हार्वेस्टेड प्लांट आर वेल इन क्लीन ग्रेन्स। और ये जो प्रोसेस हम यूज करते हैं थ्रेसरिंग या फिर कंबाइन मशीन, इसमें हमारे एकदम सीड्स क्या होते हैं, एकदम क्लीन होते हैं, एकदम साफ़ सुथरे होते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई भी गंदगी प्रेजेंट नहीं होती है, पूरा भूस अलग हो जाता है और अपनी फसल अलग हो जाती है। बाकी के क्वेश्चन आंसर हम बी पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।